हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू y टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कंडीशन y ऑफ y इक्वल टू पाई, देन फाइंड आउट द दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x, y डैश को मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया x cos x प्लस sin x। ठीक है, अब देखो मुझे बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये मेरी लीनियर में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? मैं x से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर है, x से डिवाइड करेंगे सिर्फ एक ही x बच जाएगा और बच जाएगा x cos x प्लस में sin x। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, जहां पे पी ओ क्यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट। तो देखो ये मेरी लीनियर फॉर्म बन गई। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, e की पावर p dx। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो p क्या है, माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। तो ये आ गया e की पावर, माइनस को बाहर लिया, 1 अपॉन एक्स का log x। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूं कि log a पावर b, दिस इज b log a। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे माइनस वन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर log x की पावर माइनस वन। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हम लॉगरिथम के यहाँ पे यूज करेंगे, a की पावर log b विद बेस a इज नथिंग बट b। अब आप अगर यहाँ पे a को e से रिप्लेस करेंगे तो सेम यही कंडीशन है यही एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा x की पावर माइनस वन यानी कि 1 अपॉन एक्स। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आगे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं लीनियर का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं तो y इंटू, अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू q क्या था, कंपैरिजन करेंगे तो q में ये एक्सप्रेशन है तो x cos x प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स और ये हो गया फिर dx प्लस सी। अब देखो इस x से ये x कैंसिल, तो यहां से बचा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं x cos x dx प्लस साइन x dx, यहाँ पे प्लस हम कांस्टेंट सी। तो देखो अब क्या हुआ, y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। सो ये प्रोडक्ट नहीं, बाय पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बाय पार्ट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। तो यहाँ पे आ गया साइन x माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इंटीग्रेशन सेकंड का cos x का sin x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस अब ये वाला जो sin x है इसको एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हमें बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये वाली टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल, तो यहां से मेरे पास आ गया y अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू x sin x प्लस में c। ठीक है, अब चलो इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, y ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो मैं यहीं पे रख लेता हूँ कंडीशन भी, y ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन पाई यानी कि 1 इज इक्वल टू साइन पाई कितना होता है 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो c की वैल्यू 1 आ गई तो यानी कि जो मेरा सोल्यूशन है वो क्या आ गया, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस 1। अब मुझे फाइंड क्या करना है, y डबल डैश पाई बाई टू प्लस वाई ऑफ पाई बाई टू। तो इसको मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब y ऑफ पाई बाई टू निकाल लेते हैं। तो यानी कि x की आप क्या रखेंगे, पाई बाई टू रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू। अब पहले y डबल डैश निकाल लेते हैं। तो y डबल डैश क्या होगा, देखो y डबल डैश यहाँ से सोल्व करते हैं। तो ये है मेरा y, मैं y हाईलाइट कर देता हूँ। तो पहले डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। तो y डैश क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का cos x। ठीक है, प्लस अब की बात साइन एक्स एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर का 2x, हमने यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट रूल यूज किया, प्लस x का क्या आ जाएगा 1। अब फिर से डेरिवेटिव करना है x डबल डैश। तो अब पहले करेंगे एक्स स्क्वायर cos x में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज cos x का माइनस साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, अब करेंगे हम 2 इंटू एक्स साइन एक्स का, या साइन एक्स इंटू 2x का, ये मान लीजिए। तो साइन एक्स ऐसे का एज इट इज 2x का करेंगे तो इंटू में 2 प्लस 2x एज इट इज, और यहां से आ जाएगा आपका साइन एक्स का cos x
प्लस 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, y डबल डैश ऑफ पाई बाई 2। तो यानी कि x की जगह पे क्या रख देंगे, पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, प्लस अब देखो यहाँ पे है 2x इंटू कोस एक्स, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0 1 1 0, तो ये टर्म हो गई 0 प्लस ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 2 और साइन पाई बाई 2 1 प्लस, अब ऐसे यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0 प्लस 0, तो यहाँ से मेरे पास बन गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस में 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, बेसिकली इन दोनों को ऐड करना था, y ऑफ पाई बाई 2 प्लस वाई डबल डैश ऑफ पाई बाई 2, इनकी वैल्यू निकालनी थी, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ से आया y ऑफ पाई बाई 2 प्लस वाई डबल डैश ऑफ पाई बाई 2, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 प्लस पाई बाई 2, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.